वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है लेन ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एफकैट के सिलेबस की। जी हाँ, एफकैट के सिलेबस। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस हमें बहुत ज़रूरी है पता होना। अदरवाइज़ हम हर चीज़ पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम भी आ जाएगा और हम अपना सिलेबस कवर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने क्वालिफ़िकेशन एज वगैरह सब कवर की थी। उसमें मैंने बताया था कि ये एग्ज़ाम बहुत एवरेज होता है जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो इसको क्लियर करना आसान है। तो हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। और हमने आपको बताया था कि ये जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 2 घंटे का होता है। ठीक है, ये 2 दिन में कवर होता है इसका एग्ज़ाम। ये एक दिन और दूसरा दिन और 2-2 शिफ्ट में होते हैं। एक शिफ्ट जो होती है वो 8 बजे से होती है और दूसरी शिफ्ट 12:30 बजे से होती है। ठीक है, 8 बजे जो होता है वो हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है और जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 9:45 पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है वो हमारा 2:15 पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट में होता है। तो हम अपनी बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 3 सेक्शंस कवर होते हैं। एक जीके होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है। जो जीके होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जो इंग्लिश होता है 25 मार्क्स का होता है, जो रीजनिंग होती है 32 मार्क्स की होती है, जो मैथ्स होता है वो 18 मार्क्स की 18 क्वेश्चन। सब ये क्वेश्चन में थे। ठीक है, मार्क्स नहीं, ये 18 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। लेकिन जो ईकेटी होता है वो करने जो टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं उनके लिए ईकेटी मार्क वो ईकेटी एग्ज़ाम होता है जो एफकैट एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट होता है। ठीक है, ये 50 मार्क्स का एग्जैक्टली होता है और इसमें 45 मार्क्स मिलते हैं। अब 50 क्वेश्चंस का होता है, 150 टोटल इसके मार्क्स होते हैं और इसमें 45 मिनट्स हमें मिलते हैं कवर करने के लिए और ये भी ऑनलाइन ही होता है। एफकैट का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है वैसे ईकेटी के कैंडिडेट बैठ जाते हैं। ठीक है, जो टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, जैसे कि जिन्होंने फ्लाइंग वगैरह के लिए भरा होगा, जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए होते हैं वो एफकैट का एग्ज़ाम देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ईकेटी के लोग एफकैट का एग्ज़ाम नहीं देते, वो तो देंगे, लेकिन एक टेक्निकल उनका जो नॉलेज है वो चेक करने के लिए ईकेटी का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए एफकैट के बाद ईकेटी का एग्ज़ाम भी देना कंपलसरी जिनको टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच में जाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था कि मार्किंग स्कीम क्या होता है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स कटेंगे और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई भी चार्ज नहीं कराया जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन बट यू हैव टू वेट फॉर सेकेंड। ठीक है, अब हम जैसे कि आ गए यहाँ पे इसके सिलेबस पे। सिलेबस इसका क्या होता है, इंग्लिश का सिलेबस में कॉम्प्रीहेंशन होता है, मतलब पैराग्राफ होता है, आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके आपको आंसर करने होंगे। एरर डिटेक्शंस होगा। एरर डिटेक्शंस में क्या होता है, जो आपका सिंटेक्स होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, नाउन प्रोनाउन टैग्स, जो जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इंग्लिश ग्रामर में उन सभी के एरर को यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का एक्चुअली सॉरी ये एरर डिटेक्शन भी होता है। इसके कुछ 2 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं आराम से। सेंटेंस कंप्लीशंस, कुछ सेंटेंस कंप्लीशन मतलब होता है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया होता है, वो आपको करना होगा। ठीक है, फिलिंग ऑफ द करेक्ट वर्ड,
एंटोनियम सिनोनिम्स अच्छे खासे पूछे जाते हैं, 10 तो मतलब कि अच्छे खासे पूछे जाते हैं मतलब। और ये एंटोनियम सिनोनिम्स कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप हिंदू का जो एडिटोरियल होता है वो पढ़िए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिसका इतना अच्छा लेवल होता है इंग्लिश का वो बहुत से नॉर्मल से नहीं पूछता है, ठीक है। इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पूछ लेता है और एंटोनियम सिनोनिम्स भी पूछ लेता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हिंदू का एडिटोरियल जो होता है उसमें जो बहुत रिपीटेड वर्ड होते हैं, जो बहुत ही फेमस वर्ड्स होते हैं, आप उनको चेक कीजिए, रोज़ पढ़िए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेसेस। इडियम फ्रेसेस आप नॉर्मल आते हैं, आप 10th 12th की कोई बुक उठा के उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, जो एडिटोरियल सेक्शन में कुछ इडियम फ्रेसेस यूज़ हो जाते हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैं बता दूं कि इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जो कि डिफेंस से होता है, स्पोर्ट्स से होता है, बुक से होता है, अवार्ड से होता है, ठीक है। और बाकी जो स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है। अगर इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये जो चीज़ें होती है ना उसमें बेसिक पूछा जाता है। तो आप इसका अगर बेसिक आपका कवर है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी इसमें कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, जो कि स्टैटिक्स जीके का पार्ट है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत ही जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हीं को इसमें कवर किया जाता है, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे बट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक्स से ही पूछे जाएंगे। ये नहीं है अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले, थोड़ा सा वो आपको घुमाते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि किसी शिफ्ट में थोड़ा टफ आ गया, किसी में कोई दूसरा जैसे कि सेक्शन 4 सेक्शंस होते हैं ना, तो कभी होता है इंग्लिश टफ हो जाती है थोड़ा सा, और थोड़ा सा किसी में मैथ्स थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी जीके कभी जीके का लेवल बढ़ा देते हैं, बाकी रीजनिंग सेम रहती है। इन तीनों का ही थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हैं हर एक शिफ्ट में। अगर एक शिफ्ट में आपका रीडिंग सिंपल आई है तो दूसरे शिफ्ट में आपका मैथ्स थोड़ा सा टफ कर देंगे, या मैथ्स टफ कर देंगे, रीजनिंग सिंपल कर देंगे, ताकि वो जो बैलेंस होता है बना रहे, ठीक है। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, वर्बल स्किल, स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड, जैसे कि स्टैंडर्ड में आपका हो गया द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी matriculation level. The standard of question in other subject will be graduation level, Indian University, ठीक है। Oh God, sorry once again। यहाँ पे आपके डिटेल दी है कि क्या रीजनिंग में वही सिंपल सा रीजनिंग आपसे पूछेंगे, वर्बल स्किल और नॉन वर्बल स्किल्स में कुछ डॉट्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एज वगैरह के भी कवर हो सकते हैं, मतलब कि जो एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन सिंपली इसमें कवर होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम आगे इसी तरह के अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।